बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान बनाम ज़हीर अहमद शबीर अहमद केस की। ये वो केस है जो काफ़ी अरसे से मीडिया सोशल मीडिया पे ख़ासकर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये मौजूद बहस बना हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की जा रही है कि एक बच्ची, एक मासूम बच्ची जो कि 26 अप्रैल को अगवा होती है कराची से, फिर लाहौर से मिल जाती है। फिर बहुत सारी इस दौरान बातें हैं जो कि हो रही हैं, हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात भी की है। आज मेरा बात करने का मौजू है कि आज जो इन मुल्ज़िमान की जो वालदा हैं उनके बारे में, नूर बीबी के बारे में जो है ना वो वारंट निकल आए हैं, नॉन बेलेबल वारंट है जो कि पाकिस्तान की अदालत ने सिंध में से इशू किए गए हैं। ये नूर बीबी ये वो हैं कि जो कुछ यूट्यूबर हजरात के पास इंटरव्यू देने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस, खासकर सिंध की पुलिस, उनको पकड़ने में नाकाम रहती है। कुछ यूट्यूबर जिनको ये इंटरव्यू देती हैं, ये मुसलसल उनसे राब्ते में होंगे, उनकी वेयर अबाउट्स का पता होगा, लेकिन इस वक्त नूर बीबी जो है ना वो रियासत पाकिस्तान की एक वांटेड की हैसियत से, एक मुलजमा की हैसियत से, जो इश्तिहारी है उस हैसियत से मौजूद हैं। और वो इस वक्त जो यूट्यूबर हजरात हैं वो उनको चाहिए कि पुलिस से ताउन करें, कानून से ताउन करें, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। तो इस पे भी एक सवालिया निशान है कि ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। दूसरी बात ये मुकदमे में जो सामने आई है वो ये है, जैसा कि आज मुख्तलिफ यूट्यूबर जैसे सोराब बरकत है और बुशरा शकील ने भी कहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में जब वालदैन की मुलाकात हुई बच्ची के साथ, तो जज साहब ने एक मुलाकात की इजाज़त दी थी 5 घंटे की, और अब दूसरी मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। और उसके अलावा ये भी है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, और उसमें भी उन्होंने इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बयान किया है कि इस 5 घंटे की जो मुलाकात का इजाज़तनामा था उस दौरान क्या हुआ। ये इसके अलावा जज साहब का जो कि हुक्म था कि जब मुलाकात होगी तो एक मोअज़्ज़ज़ जज भी साथ होंगी और मारे नफ्सियात भी। तो इन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, और ज़ाहिर है कि आगे जो होगा वो अल्लाह करे कि ये इस वालदैन की और बच्ची की मुश्किलात हल हों, क्योंकि इस केस को बहुत ज़्यादा तवालत मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ये केस, और अभी तक जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं कि फैसले की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है आज का। लेकिन दूसरी बात एक चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान की अदालत की तरफ से एक कायम करदा मेडिकल बोर्ड इस बच्ची को कम सिन माइनर का करार दे चुका है, जिसमें अब ये बात रियासत पाकिस्तान के ऊपर है कि बच्चों को किस तरह इन जो गैंग है जो कि बच्चियों को अगवा करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से, उनको फिर आगे मुख्तलिफ ममालिक में गलत मकासद के लिए ट्रैफिकिंग के तौर पर बेचा जाता है। ये भला हो इकरार हसन साहब का कि जिसने इस गैंग का पर्दाफाश किया, और और ये बच्ची जो है ना वो इन गैंग की कामयाब कार्रवाई से बच गई। तो आगे उसके बाद जिस अब ये वालिद इनके मेहदी काज़मी जो हैं, ये मुख्तलिफ फोरम पे जाके इन्होंने कोशिश की है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और ये इनका कहना यही है कि जी ये सिर्फ मेरी बच्ची के लिए जंग नहीं है, इस गैंग को और इस तरह की और गैंग को भी
یہ سبق سکھانا ہے کہ پاکستان لاوارث ملک نہیں ہے، پاکستان میں لاقانونیت نہیں ہے، پاکستان میں جو اس وقت جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے، کسی کی بچی کو گھر سے اغوا کرنا آسان نہیں ہے، یہ کھیل بند ہونے چاہیے، بچیاں گھر کی عزت ہوتی ہیں، بچیاں سانجی ہوتی ہیں، کم سن بچیوں کے ساتھ یہ گھنونا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ والسلام علیکم۔